हरे कृष्णा। हम आप सभी का अ, पुरुषोत्तम मास की इस धाम यात्रा लेक्चर सीरीज में स्वागत करते हैं। आज हम आपको एक बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण धाम की यात्रा कराने वाले हैं। वो है अयोध्या धाम। जो सात जो महत्वपूर्ण धामों में ये एक धाम माना जाता है। ये जो अयोध्या धाम है, इसकी विस्तारित रूप में चर्चा करने से पहले हम पहले अयोध्या का मतलब क्या है समझने की कोशिश करेंगे। जो शब्द अयोध्या है, ये शब्द युद्ध से आता है। अयुद्ध का मतलब है जो जिस जगह पे युद्ध होता ही नहीं है। अयुद्ध मतलब है वो स्थान जहाँ पे युद्ध होता ही नहीं है। तो ये किस विषय में किस स्थान के बारे में बात करें? कोई फिजिकल स्थान मात्र मत नहीं है, ये अपने मन के बारे में भी है। अयोध्या मतलब ऐसा मन जहाँ पे द्वंद्व न हो, जहाँ पे शांति का वातावरण हो। तो अयोध्या के राजा कौन थे? दशरथ महाराज थे। तो दशरथ, रथ मतलब है रथ, चैरियट। और दशरथ मतलब है जिसका रथ जो है 10 दिशा में जा सकता है, उसको दशरथ कहते हैं। तो दशरथ का और एक मतलब है जिसके 10 इंद्रियां उसके वश में है, उसको भी दशरथ कहते हैं। तो दशरथ महाराज के 10 इंद्रियां उनके वश में थे और उनका मन शांत था। तो ऐसे जगह पे राम का जन्म होता है। तो मतलब भगवान को जन्म देने से पहले दो चीज चाहिए। एक तो 10 के 10 इंद्रियां काबू में होनी चाहिए, और दूसरा वो जो जगह है वहां पे उस सॉरी वो जो व्यक्ति है उसका मन शांत होना चाहिए। इंद्रियां काबू में होने चाहिए और मन शांत होना चाहिए। तब वो व्यक्ति जो है भगवान को जन्म दे सकता है अपने जीवन में। तो दशरथ महाराज के जीवन में राम का जन्म हुआ। तो राम शब्द का मतलब है, राम मतलब वो व्यक्ति जिसका नाम सुनते ही लोग प्रसन्न हो जाते हैं और जिसको देखते ही लोगों के चेहरे पे एक हंसी आ जाती है। तो राम का मतलब है द गिवर ऑफ प्लेजर। दूसरों को जो आनंद प्रदान करते हैं वो है राम। रमण, ये शब्द से राम आता है। तो रामायण में राम दूसरों को आनंद देते हैं। और दूसरा शब्द जो है रावण, रावण मतलब है जो दूसरों को रुलाता है। तो हमारे जीवन में भी राम कई आते हैं और रावण भी बहुत बहुत आते हैं। राम वो लोग हैं जो जिनको देखते ही हम हमारे चेहरे में एक हंसी आ जाता है। रावण वो लोग हैं जिनको देखते ही हमें रोना रोना आता है। तो रामायण और अयोध्या कोई प्राचीन जगह भी नहीं है, हकीकत है अभी आज का भी। आज भी हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हम रामायण का अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन में हम दशरथ महाराज का अनुभव कर सकते हैं। हमारे जीवन में राम का अनुभव कर सकते हैं। और हमारे जीवन में हम रावण का भी अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम ऐसे पुण्य नगरी अयोध्या का आगमन करते हैं और अयोध्या का भ्रमण करते हैं और अयोध्या के अलग अलग जो क्षेत्र है, प्रांत है, जो अलग अलग दिव्य स्थान है, उनका दर्शन करेंगे। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का बहुत ही सुंदर वर्णन किया जाता है। और कई और रामायण में, कंब रामायण में, तुलसीदास जी रामायण में बहुत सारे बहुत सुंदर वर्णन आता है अयोध्या का। एक जगह पे वर्णन आता है कि अयोध्या जगह जो राज्य है वो एक चतुरंग की तरह है। मतलब वो एक स्क्वायर सॉरी एक क्रॉस गेम बोर्ड की तरह है। जैसे हम लोग डाइस का गेम खेलते हैं, तो उसमें बोर्ड जो है वो क्रॉस की तरफ होता है। तो पूरा जो अयोध्या का जो नगरी है, दशरथ महाराज का जो राज्य था, उस समय इस शेप में बनाया जाता था। तो लेंथ वाइज 120 मील लंबा और ब्रेथ वाइज 30 मील लंबा, ये अयोध्या का डायमेंशंस था। और आगे वर्णन आता है कि अयोध्या में अ, एक भी दुकान नहीं था जहां पे ताले बिकते थे। और वर्णन आता है कि अयोध्या में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो दान देता था। अब सोचते होंगे कि ऐसा कैसा जगह है, इतना बड़ा जगह है तो दुकान, तालों का तो दुकान होना चाहिए, ताले तो दूसरी दुकानों में मिलना चाहिए।
लेकिन वहां पे ताला कोई लगाता ही नहीं था, इसलिए ताले की दुकान की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। कुछ भी राज्य के जो ट्रेजरी है, उसको भी, खजाना घर भी उसको बंद नहीं करते थे, क्योंकि वहां पे कोई चोर था ही नहीं। और इतना ही नहीं, बताया जाता था अयोध्या में कोई दान नहीं करता, क्योंकि वहां पे कोई भिखारी नहीं है। अगर भिखारी नहीं है तो दान किसको करेंगे? तो ऐसे अयोध्या का बहुत सुंदर वर्णन दिया जाता है। बताया जाता है कि अयोध्या में जो महल होते थे, राज्य महल जो होते थे, वो अ, दूध से ज्यादा सफेद होते थे। इतने सुंदर, इतने अद्भुत प्रकार के महल अयोध्या में, अयोध्या नगरी में होते थे। तो हम ऐसे अयोध्या का दर्शन करेंगे, और इस अयोध्या में जो अलग-अलग स्थान है, दिव्य स्थान जो है, उसका हम एक-एक करके उसका उसके बारे में वर्णन करेंगे और उसका दर्शन भी आपको देंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अयोध्या के सबसे महत्वपूर्ण जगह, जहाँ भगवान राम बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ करते थे। वो जगह का नाम है त्रेता के ठाकुर। भगवान राम जो है त्रेता युग में आए थे, और उस युग के वो स्वामी थे। इसलिए उस इस जगह का नाम है त्रेता के ठाकुर। यहाँ पे आपको भगवान रामचंद्र जी का दर्शन मिलेगा, और ये जो स्थान है, ये वही स्थान है जहाँ पे राम ने इतने सारे अश्वमेध यज्ञ एक के बाद एक किए। तो आइए हम पहले शुरुआत करते हैं हमारी या शुभ यात्रा का त्रेता के ठाकुर का दर्शन से। तो आइए त्रेता के ठाकुर का दर्शन हम करते हैं। आगे जाने से पहले हम ये सुनने की कोशिश करेंगे कि राम ने अयोध्या में जन्म क्यों लिया। तो बताया जाता है कि जैसे चैतन्य महाप्रभु के लीलाओं में दो प्रकार के कारण है, भगवान क्यों आते हैं, अवतार क्यों लेते हैं। एक बाह्य कारण होते हैं, और एक अंदरूनी कारण होता है। बाह्य कारण दुनिया को पता चलता है, लेकिन अंदरूनी कारण सिर्फ खास भक्तों को पता रहता है। तो बताया जाता है कि राम 4 कारणवश आए थे। उनका आगमन, उनका अवतरण जो है 4 कारणों से हुआ था। तो पहला कारण क्या था? 2 कारण जो थे वो बाह्य कारण है, और 2 कारण जो थे वो अंदरूनी कारण है। तो बाह्य कारण सबको पता है, लेकिन अंदरूनी कारण बहुत कम लोगों को पता है। तो वो विषय हम आपको बताने वाले हैं। बताया जाता है कि 2 कारण जो बाह्य कारण है वो है, एक रावण और सारे राक्षसों का वध करना। उनकी जो पीड़ा थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तो उनका विनाश करने के लिए आए थे, वो पहला कारण है। और दूसरा कारण है सारे साधु संत जो दंडकारण्य वन के जो साधुगण थे, उनको इतना परेशान कर रहे थे राक्षस, तो उन साधुओं को बचाने के लिए पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, ये 2 मुख्य बाह्य कारण है जिसकी वजह से राम आए हुए थे। और 2 अंदरूनी कारण जिसकी वजह से राम आए थे। एक कारण बताया जाता है कि राम जो है अ, एक एक बार ये अवतार लेने से पहले की एक कहानी आती है। जब वैकुंठ लोक में अ, लक्ष्मी नारायण साथ में निवास कर रहे थे, तो लक्ष्मी देवी जो है नारायण से एक सवाल पूछती है। वो कहती है नारायण को कि मुझे आपसे एक शिकायत है। तो नारायण कहते हैं, मैंने क्या किया? तो लक्ष्मी देवी कहती है कि देखिए, आप पृथ्वीलोक में देखिए कैसे पति-पत्नी जो है बहुत प्रेम से एक साथ रहते हैं। लेकिन हमारा देखिए, हम हमारे पास अ, साथ में रहने का और प्राइवेट टाइम के लिए जगह ही नहीं है, समय नहीं है। तो आप इतने बिज़ी रहते हो, और आपके इर्द-गिर्द इतने सारे सेवक रहते हैं, तो हम दोनों के लिए अकेले में समय बिताने का जगह किधर है और अवसर किधर है? और लक्ष्मी देवी कहती है, अगर बाई चांस भी थोड़ा भी समय ऐसा हुआ कि कोई नहीं है सेवा में, फिर भी हम यहाँ पे इस शेष शैया में लेटे हुए हैं, तो अनंत शेष जो है हजार मुख, उनका अनंत शेष का हजार फण होते हैं। तो हजार फण के साथ अनंत शेष हमेशा देखता रहता है। तो हम हमारे पास प्राइवेसी किधर है? हमेशा कोई ना कोई रहता है, कोई ना कोई देख रहा है। तो लक्ष्मी देवी बहुत गुस्से में थी।
तो उस समय भगवान ने कहा आप चिंता मत करो, हम राम और सीता बन के अवतार लेंगे और उस समय हमारे पास बहुत समय रहेगा अकेले में। तो राम सीता बन के अवतार तो हो जाता है और कई साल के विरह के बाद दोनों का शादी हो जाता है। तो शादी के बाद जब सीता माई अयोध्या आती है, तो पता चलता है कि अयोध्या में तो बड़ा संकट है। क्यों शादी किया और क्यों अवतार लिया? ये अंदरूनी कारण था कि ताकि वो पृथ्वी लोक में जैसे साधारण पति-पत्नी एक-दूसरे के साथ समय बिताते हैं, वैसे ही सीता और राम जो है एक-दूसरे के साथ समय बिताना चाहते थे। लेकिन समस्या क्या था कि दशरथ महाराज के 1-2 पत्नी नहीं, 353 पत्नियाँ थी और यहाँ पे एक सासू माँ रहती है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है पति-पत्नी को अकेले में समय बिताना। तो यहाँ पे एक नहीं इतने सारे सासू माँ हैं और सब लोग जो है राम से बात करना चाहते हैं। तो सीता और राम को बिल्कुल समय नहीं मिल रहा था एक-दूसरे के साथ। तो 14 साल का जो वनवास है, पूरा दुनिया को लगता है कि रावण को मारने के लिए दक्षिण गए। बहुत लोगों को लगता है कि 14 साल वनवास कैकेयी ने भेजा, लेकिन असली कारण क्या था? सीता राम को 14 साल साथ में रहना था बस। चले गए वन में। ये एक्सटेंडेड हनीमून पीरियड हो गया उनका। 14 साल एक साथ और कोई नहीं। तो ये अंदरूनी कारण था पहला। तो दूसरा अंदरूनी कारण था कि बताया जाता है कि सत्ययुग में एक बहुत ही सुंदर भगवान का एक रूप देखने को मिलता है ब्रह्मा जी को। तो ये जो सुंदर शेषशाही विष्णु, इनका नाम रंगनाथ था। ये ब्रह्मा जी को मिला। वर्मा जी ने उनकी इतनी सारी आराधना की हुई थी, इतना अ, पूजा किया हुआ था। तो उसके बाद ब्रह्मा जी ने ये जो विग्रह है भगवान का, वो इक्ष्वाकु महाराज को दिया। तो इक्ष्वाकु जो है, धीरे-धीरे अपने जो वंश में जो राजाएँ थे, उनको देते रहे। अंत में ये पहुँचा देवव्रत, ये एक राजा थे। इक्ष्वाकु से 16 राजा बाद, देवव्रत से 10 राजाओं के बाद दशरथ महाराज का वक़्त आता है। तो ये जो रंगनाथ का विग्रह है, दशरथ महाराज के पास पहुँचता है, तो दशरथ महाराज उसकी बहुत ही प्रेम से आराधना कर रहे, प्रार्थना कर रहे। लेकिन रंगनाथ जो है, उस सेवा से खुश नहीं थे। उनका जो स्टैंडर्ड था, बहुत हाई स्टैंडर्ड था। अभी सोचिए सत्ययुग का जो विग्रह है, अगर कलयुग सॉरी त्रेता युग में, दूसरे युग में, कम वाले युग में और वो भी अ, पृथ्वी लोक में उसकी पूजा होती है, तो स्टैंडर्ड तो कम ही हो ही जाएगा, है कि नहीं? तो ऐसे ब्रह्मा जी का जो स्टैंडर्ड था, वो स्टैंडर्ड पे यहाँ पे अयोध्या में कोई भी राजा उनको उनकी देखभाल नहीं कर पाया। तो रंगनाथ को लगा, इन राजाओं के भरोसे रहूँगा, तो मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो रंगनाथ ने सोच लिया कि मैं खुद ही आऊँगा, उन लोगों को बताने के लिए मुझे कौन-सा स्टैंडर्ड चाहिए। तो भगवान खुद राम के रूप में आए और भगवान खुद अपने आप को पूजा कर रहे थे, दिखाने के लिए मेरी पूजा कैसी करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, बताया जाता है कि जब लंका का युद्ध खत्म हुआ और जब राम का राज्याभिषेक हो गया, विभीषण आए हुए थे लंका से राम के साथ। तो राज्याभिषेक के बाद विभीषण बोलते हैं राम को, चलो मेरे साथ आप लंका वापस चलो। राम कहते हैं, अरे तो मैं तो यहाँ पे राजा बन गया हूँ। विभीषण कहते हैं, नहीं नहीं, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। तो राम तो ऑब्वियसली चल नहीं सकते थे, लेकिन विभीषण भी दुखी हो जाएगा। तो राम ने विभीषण को खुश करने के लिए रंगनाथ का जो विग्रह है, वो विभीषण को भेंट में दिया। विभीषण ने कहा, आप मेरे को ऐसा मत करो, आपको ही आना है मेरे साथ। तो राम ने कहा, आप एक बार जाके देख तो लो इस विग्रह को। विभीषण गए और जैसे ही रंगनाथ के विग्रह को देख लिया, तो वो तुरंत मान गए। तुरंत मान गए कि राम मत आपके आने की जरूरत नहीं है, मैं ये विग्रह लेके जाऊंगा बस। ऐसा क्या था इस विग्रह में कि विभीषण इतने जल्दी तुरंत मान गए? खास बात ये थी विग्रह की कि ये जो चेहरा था, रंगनाथ का जो चेहरा था और रंगनाथ का जो शरीर का जो आकार था, एग्जैक्ट डुप्लीकेट था राम भगवान का। तो मतलब जब विभीषण ने रंगनाथ का दर्शन किया, ऐसा उनको लग रहा था कि राम ही साक्षात यहाँ पे लेटे हुए हैं। तो इसलिए विभीषण मान गया। तो आप सोचिए,
तो ये ऐसा विग्रह है जो अभी श्रीरंगम में है, जो राम ने खुद वर्शिप किया। तो भगवान ने खुद का ही वर्शिप किया। तो एक राम दूसरे राम की सेवा कर रहे हैं, ऐसा प्रतीत हुआ। तो ये चौथा कारण था राम का आगमन अयोध्या में किस लिए हुआ इसका। बताया जाता है कि अभी हमने 4 कारण तो देख लिया राम के जन्म का। तो अभी आइए हम आपको उस जगह पे लेके जाते हैं जहां पे राम का जन्म हुआ। तो आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने हाल ही बहुत ही रिसेंटली जो हुआ राम जन्मभूमि का जो इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी द्वारा, तो उसका तो वीडियो या फोटोज देखे तो होंगे। तो आइए हम उसी स्थान का दर्शन करते हैं जहां पे राम जन्म हुआ, और जो स्थान इतना दिव्य है कि पूरा दुनिया अभी इस स्थान को देख रहा है और उस दिव्य मंदिर का जो निर्माण होने वाला है उसका उसके लिए प्रतीक्षा कर रहा है। इतना ही नहीं, जिस दिन ये पूजा हुआ उस दिन इतना बड़ा हंगामा हुआ पूरी दुनिया में, मतलब किसी के सोच में भी ऐसा नहीं था कि न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में, अमेरिका में, पूरा टाइम्स स्क्वायर राममयी हो गया। पूरे टाइम्स स्क्वायर में भगवान राम ही दिख रहे थे। अब सोचिए, जीवन में जो लोग राम को माइथोलॉजी कहते थे, जो लोग राम को कोई काल्पनिक व्यक्ति कहते थे, तो वो सब लोग तो दंग रह गए कि भगवान राम जो है टाइम्स स्क्वायर में पूरे छा गए थे सारे बिल्डिंग्स में। तो ये शक्ति है भगवान राम का, और इस ये शक्ति है उस भूमि का जहाँ पे राम का जन्म हुआ। तो आइए पहले इस भूमि का दर्शन करते हैं और इसके बाद आगे कहानी बढ़ाएंगे। तो राम जन्मभूमि जैसे हमने दर्शन किया हुआ है, वो जगह है जहाँ पे राम का जन्म हुआ। बताया जाता है कि दशरथ महाराज बहुत साल तक पुत्रहीन थे, संतानहीन थे, और जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया ऋषि श्रृंग द्वारा, और उसके बाद उनको एक नहीं 4 संतानों की अ, का आशीर्वाद मिला, उनको एक अमृत मिला। तो जब प्रजापति ने उस यज्ञ कुंड से अमृत दिया दशरथ महाराज को, दशरथ महाराज ने अपने 3 मुख्य पत्नियों के बीच ये विभाजित कर दिया इस अमृत को, और इन पत्नियों ने अमृत ग्रहण किया। तो जैसे ही अमृत ग्रहण किया, उनको लगा कि गर्भ में एक पुत्र का निर्माण हुआ है, पुत्र का आगमन हुआ है। तो अम, 1 साल के बाद करीबन, जिस दिन ये यज्ञ हुआ और जिस दिन यज्ञ संपन्न हुआ और जिस दिन इन 3 रानियों ने अमृत पान किया, उस दिन से ठीक 12 महीने बाद इन 4 पुत्रों का जन्म हुआ। तो साधारण बच्चे जो है साधारण तरीके से जन्म लेते हैं, लेकिन असाधारण बच्चे जो है असाधारण तरीके से जन्म लेते हैं। बताया जाता है भगवान कृष्ण जो है 8वें महीने में आ गए, पहले आ गए, और चैतन्य महाप्रभु जो है काफी बाद आए, 10वें महीने में आए। लेकिन राम 12वें महीने में आए। 12 महीने के बाद, एक पूरा साल खत्म होने के बाद वो निकले। तो राम का जब जन्म हुआ, और सारे जो नक्षत्र थे इतने परफेक्टली अलाइंड थे, इतना परफेक्शन कहीं भी नहीं दिखा। और बताया जाता है कि भगवान राम, उनका सुंदरता इतना भव्य था कि दशरथ महाराज जब उस छोटे से शिशु, नन्हे से बालक को अपने हाथ में उठाए, तो उनको लग रहा था कि वो एक चांद को ही उठा रहे, प्रैक्टिकली एक इतना सुंदर बच्चे को जीवन में उन्होंने कोई देखा ही नहीं। ऐसा बताया जाता है कि भगवान राम का रंग का वर्णन आता है। बताया जाता है कि 2 बहुत ही कीमती वस्तुओं को मिलाएंगे तो राम का वर्णन आता है। एक है मरकट मणि। मरकट मणि जो है एक हरा प्रकार का मणि होता है, बहुत ही महंगा मणि है। तो उस मरकट मणि को चूर्ण करेंगे, पाउडर बनाएंगे, और उस हरे मरकट मणि को सुवर्ण के, सोना जो है, सोने को जो पिघला जाता है, उस मोल्टन गोल्ड के साथ इस मरकट मणि को मिला जाता है।
जो रंग बनता है वो है राम का रंग। इसको गोल्डन ग्रीन कॉम्प्लेक्शन बोलते हैं। तो राम का रंग जो है एकदम अद्भुत था। तो राम का जन्म हुआ उस दिन। अ, बहुत ही अ, भव्य दिन था। सारे जो नक्षत्र सही दिशा में थे और सही जगह पे थे। परफेक्ट कॉन्स्टलेशन था। और बताया जाता है कि उसी दिन भरत का जन्म शाम को हुआ। तो राम का जन्म जो है 12 बजे हुआ दोपहर को। भरत का जन्म उसी दिन शाम को हुआ। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म अगले दिन 12 बजे हुआ। तो चारों बच्चों का जब जन्म होता है, जब दशरथ महाराज इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं कि वो त्योहार डिक्लेयर कर देते हैं अयोध्या भर में। और 1 दिन 2 दिन का नहीं, 7 दिन का त्योहार होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दशरथ महाराज ये भी कह देते हैं कि 7 साल तक कोई भी कर वसूली नहीं होगा, टैक्स फ्री 7 इयर्स। कोई भी प्रजा को कोई भी कर देने की जरूरत नहीं है 7 साल तक। तो ऐसा दशरथ महाराज ने इस त्योहार को मनाया। इतने सारा, इतना दान, इतने सारे गाय दिए। तो दशरथ महाराज ने अपनी खुशी जो है दूसरों के साथ बांटी। अ, बताया जाता है कि भगवान राम का जो बचपन है बहुत ही जल्दी बीत जाता है। रामायण में, आप वाल्मीकि रामायण में पढ़ोगे तो जब इस राम के जन्म का वर्णन आता है, इतनी डिटेल में वर्णन आता है। और जैसे ही वर्णन खत्म होता है राम के वर्णन का, राम के जन्म का, उस वर्ष से आप ले लो 20, शायद 20-25 वर्ष के बाद, श्लोक के बाद आप देख लो, सीधा दशरथ महाराज सोच रहे हैं उनकी शादी कैसे करें। आप सोचिए, पूरा राम का जो बचपन है 20-25 श्लोक में खत्म। राम वाल्मीकि रामायण में 24,000 वर्सेस है। इतने सारे श्लोक है, 24,000, 24,000 श्लोक है। उसमें से सिर्फ 20 श्लोक जो है वो राम के बचपन के बारे में वर्णन है। लेकिन कृष्ण लीला में आप देखिए, पूरे भागवत में 18,000 श्लोक है। लेकिन 18,000 श्लोक में से आप देखोगे कृष्ण के बाल्य लीला का कितना वर्णन है। करीबन ऑलमोस्ट 30-35 चैप्टर्स भागवत के 10वें स्कंद का सिर्फ भगवान के बचपन की लीलाओं का है। इतने सारे श्लोक और इतने सारे चैप्टर। तो कृष्ण का जन्म, कृष्ण के बचपन के बारे में इतना वर्णन, राम के बचपन के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं, ऐसे कैसे? क्योंकि दोनों का जो लक्ष्य था वो अलग था। भगवान राम जो थे वो अनुष्ठान प्रधान थे। अनुष्ठान प्रधान का मतलब क्या है? वो यहाँ पे दुनिया को बताने के लिए आए थे कि आइडियल ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या है। परफेक्ट जो आदमी है, मनुष्य है, वो कैसे होना चाहिए, उसके बारे में बताने के लिए उनका उनका अवतरण हुआ। तो आप सोचिए, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान बताने के लिए बचपन में क्या बता सकते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें उनसे उनसे हम कुछ सीख नहीं सकते कि कैसे जीवन जीना चाहिए। वो बाद में ही सीख सकते हैं। इसलिए राम का जो बचपन है वो बहुत ही जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो गया। लेकिन कृष्ण का जो बचपन है वो बहुत डिटेल में क्यों होता है? क्योंकि कृष्ण जो है वो अनुभव प्रधान है। अनुभव प्रधान का मतलब क्या है? राम अनुष्ठान प्रधान है और कृष्ण अनुभव प्रधान है। राम दिखाने के लिए आए हैं कि कैसे आइडियल लीडर होना चाहिए, कैसे आइडियल मनुष्य होना चाहिए। कृष्ण किसके लिए आए? यहाँ पे भगवान कृष्ण हमें ट्रेलर दिखाने के लिए आए। जैसे एक 3 घंटे का मूवी देखना है तो उससे पहले 3 मिनट का ट्रेलर होता है। आपको 3 मिनट ट्रेलर अच्छा लगा तो पैसा देके 3 घंटा मूवी देखो। तो वैसे ही भगवान जो है यहाँ पे हमको अनुभव देने के लिए आते हैं। अनुभव प्रदान। किसका अनुभव देने के लिए आते हैं? आध्यात्मिक जगत का अनुभव देने के लिए आते हैं। वो भगवान कहते हैं कि आप मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा ट्रेलर दूंगा। ट्रेलर अच्छा लगा तो आपको पैसा दे के आना पड़ेगा। पैसा देने का मतलब क्या है? साधना करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा। इतना कुछ करने के बाद जो है आपको पूरा मूवी दिखेगा आध्यात्मिक जगत में। तो इसलिए कृष्ण की लीला का बहुत डिटेल में बचपन की लीलाएं हैं, क्योंकि बचपन की लीला जो है सबसे अद्भुत है। तो इसलिए वो अनुभव सबको चाहिए।
तो भगवान राम जो है अपना बचपन इस अयोध्या में गुजारते हैं और अयोध्या के महलों में और अयोध्या के सड़कों में भगवान राम चलते थे। बताया जाता है कि अयोध्या में इतने सारे जगह थे जहाँ पे राम निवास करते थे, राम पहुंच जाते थे। तो एक बार जब दशरथ महाराज सारे अयोध्यावासियों को बुलाए, एक जगह है जहाँ पे दशरथ महाराज का महल है। उस जगह का नाम है चक्रवर्ती दशरथ महल। बताया जाता है कि दशरथ महाराज ने सारे अयोध्यावासियों को इस महल में बुलाया। आइए पहले इस महल का दर्शन करते हैं और उसके बाद में कहानी बताऊंगा। दशरथ महाराज, छत्रपति दशरथ महाराज महल, चक्रवर्ती दशरथ महाराज महल, आइए दर्शन करते हैं। तो इस महल में बहुत सारे घटनाएं हुई। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बताया जाता है कि जब दशरथ महाराज को ने ये निश्चय कर लिया कि वो अपना राज्य जो है अपने पुत्र को दे देंगे, तो सारे जो बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं अयोध्या में, उनको बुलाया, इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि अगला राजा किसको बनाना है। तो सबने कहा राम को बनाओ, राम। तो दशरथ महाराज सोच रहे थे राम को बनाओ, इतना आतुर क्यों है। तो दशरथ महाराज ने पूछा उनको कि आप राम को राजा क्यों बनाना चाहते हैं। तो एक व्यक्ति ने बहुत सुंदर जवाब दिया। उसने कहा कि राम हमें प्रेम करते हैं। तो जब भी हम कोई दुख से गुजरते हैं, तो राम हमारे घर में आके बैठते हैं और हमारे साथ रोते हैं। और जब हम खुश होते हैं, हमारे जीवन में कुछ अच्छा कार्य, कुछ अच्छा हो रहा है, तो राम जो है हमारे साथ आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं और हमारे साथ हंसते हैं और हमारे परिवार वालों से ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो अब सोचिए, तो मतलब किस प्रकार के व्यक्ति है राम। हर घर जाते थे, हर परिवार के साथ उनका संबंध था, प्रेम का संबंध था। तो ये राम जो है इतने महान है। तो उस व्यक्ति ने कहा राम को ही राजा बनाओ। तो ये जगह है दशरथ, चक्रवर्ती दशरथ महल, जहाँ पे ये कन्वर्सेशन हुआ। इस महल में बहुत सारे दुख भरे घटनाएं भी हुई। जैसे कैकेयी ने दशरथ महाराज को वो जो 2 वर मांगे, वो यहाँ पे हुआ। बताया जाता है कि कैकेयी जो है दशरथ महाराज को 2 वर मांगती है। कालिदास जो है बहुत ही महान काव्य है। उनको उनको उनकी जो रघुवंश जो है उसको महाकाव्य कहा जाता है। तो रघुवंश में कालिदास जी ने एक बहुत सुंदर उपमा दिया। कालिदास जी जो है उपमा देने में बहुत एक्सपर्ट है। इतने सुंदर और इतने अद्भुत प्रकार की उपमा देते हैं। उनने एक उपमा दिया, उसमें कहा जाता है कि आ, कालिदास जी एक तुलना देते हैं, एक कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं कि कई कई जैसे बारिश के समय कभी कभी नाग जो है, सांप जो है अपने बिल में रहते हैं। तो बारिश के समय जो बारिश की बूंदें उस बिल के अंदर गिरती है, तो सांप जो है पानी में रह नहीं पाते। तो पानी जब इकट्ठा होने लगता है, सांप बाहर तुरंत आ जाते हैं, तो बिल से बाहर आ जाते हैं। और बिल से बाहर कोई भी व्यक्ति हो, उसको जाके ढस देते हैं, क्योंकि उसको वो बहुत गुस्से में रहते हैं। कालिदास जी कहते हैं कि कई कई का जो मुंह है, मुख जो है, वो सांप के बिल के जो मुंह है उसके समान है। और बताया जाता है कि कालिदास जी कहते हैं उनके मुंह से 2 सांप निकले। कौन से 2 सांप थे? वो 2 सांप जो थे, वो 2 वरदान निकले उनके मुंह से। एक वरदान था कि राम को 14 साल वनवास भेजो, और दूसरा वरदान था भरत को राजा बनाओ। ये जो 2 कैकेयी के मुख से शब्द निकले, कालिदास जी उन दोनों को एक सर्प के समान बोलते हैं। और सर्प जब बाहर निकलता है, बिल से बाहर निकलता है, तो तुरंत जो बहुत ही गुस्से में रहता है, तो जो सामने दिखा उसको डस देता है। कैकेयी के सामने कौन था? दशरथ महाराज थे। तो जैसे ही दशरथ महाराज को देखा है, तो सांपों ने डस दिया। इसलिए दशरथ महाराज, उनकी देहांत हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। इतने सुंदर तरीके से ये एक घटना को कालिदास जी बताते हैं हमें। तो ये सारी जो चीजें हैं दशरथ महाराज के महल में होता है।
अभी अभी हमने उस महल का दर्शन देखा। अभी आपको मैं एक अलग ही प्रकार के जगह पे लेके जाना चाहता हूँ, जो इससे भी महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि ये जो जगह है, ये जो स्थान है, इस स्थान का नाम है कनक भवन। ये सीता का निजी महल था। सीता का महल था। आप सोचिए, सीता इस महल में रहती थी, और ये जो महल है, ये महल, आश्चर्य की बात ये है कि ये महल को कैकेयी ने सीता को भेंट में दिया। जब राम और सीता का शादी हुआ, तो कैकेयी ने खुद का महल सीता को दे दिया भेंट में। तो कैकेयी इतना प्रेम करती थी राम से, उनका इतना प्रेम था राम के प्रति, कि खुद का महल सीता को उन्होंने भेंट में दे दिया। तो ये था कैकेयी का पहले का प्रेम। और उसके बाद वो प्रेम क्या कैसे बदल गया और ईर्ष्या बन गया, वो मंथरा की वजह से हो गया। बताया जाता है कि जब सीता इस महल में निवास करती थी, तो सीता तो रानी थी, पटरानी थी, और इतनी सुंदर थी। बताया जाता है, वर्णन आता है रामायण में, कि सीता, अ, उसका जो चेहरा है, उसका जो रूप है, सूरज ने नहीं देखा, चंद्रमा ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि सीता हमेशा महल के अंदर रहती थी, या बाहर निकलती थी तो पालकी में निकलती थी। और बताया जाता है कि सीता को का जो पैर है, चरण है, वो पृथ्वी में नहीं गिरा। तो पृथ्वी माता जो है, सीता के चरण को छुए नहीं अभी तक, क्योंकि सीता जो है स्वर्ण के पादुकाएं पहनती थी। और वर्णन आता है सीता, उसका जो रंग था, उसका जो रूप था, और उसका जो सौंदर्य था, इतना अद्भुत था। बताया जाता है कि उसका चेहरा अ, इतना डेलिकेट था कि छोटा सा भी कुछ गिर जाए, कहीं पे भी सीता के शरीर में, छोटा सा एक पेड़ का पत्ता भी गिर जाए, जहां पे वो गिरता है, वो जगह लाल हो जाता है। सीता इतनी नाजुक थी। लेकिन इस सीता को कैकेयी ने और इस अयोध्या के वातावरण ने वनवास में भेज दिया राम के साथ। हालांकि कैकेयी ने सीता के बारे में बताया नहीं, लेकिन सीता जाना चाहती थी राम के साथ। तो सीता जब निकली वनवास राम के साथ, तो सीता को जंगल मालूम मतलब क्या है मालूम नहीं था। तो वन में कभी गई नहीं, तो वनवास मतलब क्या है मालूम ही नहीं उनको। सीता महल से जब बाहर निकलती है, रास्ते में चल रही है राम के साथ, तो बहुत ही इनोसेंटली राम को पूछती है, हम लोग जंगल पहुंच गए क्या? तो शहर और जंगल के बीच में उनको अंतर मालूम नहीं है। तो आगे जाके जब अयोध्या का एंड होता है, जो पूरा अयोध्या समाप्त होता है, तो वहां पे सीता वापस पूछती है राम को, हम लोग जंगल पहुंच गए क्या? राम ने कहा और दूर है। तो और आगे जाते हैं, सरयू का नदी पहुंच जाते हैं, और नदी तट पे सीता पूछती है, हम जंगल पहुंच गए क्या? तो मतलब सीता इतनी नाजुक थी कि उनको जंगल और शहर के बीच में अंतर जो है मालूम नहीं था। इतना नाजुक थी। लेकिन ऐसे नाजुक सीता ने 14 साल जंगल में बिताया, और एक भी कंप्लेन नहीं किया। क्यों? क्योंकि सीता जो है, अंदरूनी तरीके से बहुत ही फ्लेक्सिबल थी, रानी थी, इतनी इतनी सुविधा का जीवन जिया, लेकिन फिर भी वो फ्लेक्सिबल थी, एडजस्ट कर सकती थी, और अपना जो जीवन शैया है वो बदल सकती थी। तो ये उस समय के राजा रानियों का शक्ति था। सुविधा था, लेकिन सुविधा से वो आसक्त नहीं थे। वो किससे आसक्त थे? आदर्शों से आसक्त थे। तो आइए, अभी हम इस भव्य कनक भवन का दर्शन करते हैं, जहां पे सीता देवी निवास करती थी। तो कनक भवन के बाद हम आपको उस स्थान पे लेके जाएंगे, जो अयोध्या का सबसे फेवरेट स्थान था, राम जी का फेवरेट स्थान था। वो है सरयू नदी। सरयू नदी जो है, वो स्थान था जो बॉर्डर रहता था अयोध्या का। तो सरयू के पार जंगल की शुरुआत हो जाती थी। तो बताया जाता है कि सरयू नदी के तट पे राम एक रात रुके। सारे अयोध्यावासी भी चल गए उनके साथ, और सब सारे जो अयोध्यावासी थे वो नदी के तट पे कैंप किए उन्होंने।
तो राम ने बीचों रात के बीचों बीच उठ के नदी पार करके चले गए, किसी को बताए बिना। नहीं तो सारे अयोध्यावासी उनके साथ-साथ जंगल में जा रहे थे। अयोध्या जंगल बन जाता था और जंगल अयोध्या बन जाता था। लेकिन राम ने रात को बीच रात को उठ के चले गए। तो बताया जाता है कि ये सराई नदी है, ये बहुत ही प्रामाणिक नदी है रामायण में। और बताया जाता है कि सरायू नदी के इतने सारे अलग-अलग प्रकार की लीलाएँ होती, जैसे यमुना कृष्ण के लिए है, वैसे ही सरायू राम के लिए है। सरायू जो है रामलीला में इतना महत्वपूर्ण भाग लेती है। बताया जाता है कि एक बार जब राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी में थे, और पंचवटी में कई साल बिताए, 3 साल लगभग बिताए पंचवटी में। बताया जाता है कि पंचवटी में जब गोदावरी स्नान कर रहे थे, राम, लक्ष्मण और सीता गोदावरी नदी में गए थे स्नान करने के लिए, और उस समय नदी बहुत ही ठंडा था, पानी बहुत ही ठंडा था। बताया जाता है कि वो विंटर का समय था। तो जब गोदावरी नदी की ठंडी के बारे में बात करते हैं राम, तो लक्ष्मण कहते हैं ये ठंडी तो कुछ नहीं है सरायू के सामने। और लक्ष्मण एक बहुत अद्भुत प्रकार का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सरायू नदी का ठंडी है, उसकी तुलना में गोदावरी नदी का ठंडी कुछ नहीं है। और कहते हैं सरायू में जब ठंडी होती है, सरायू नदी का पानी जब ठंडा होता है, दिन में 12 बजे जो कड़क धूप होता है, उस समय हाथियां आते हैं, जंगली हाथियां जंगल से आते हैं नदी से पानी पीने के लिए। जब जंगली हाथियां अंदर आते हैं, नदी के पास आते हैं पानी पीने के लिए, जब नदी के अंदर प्रवेश करते हैं, नदी के तट तक पहुंचते हैं, पता जाता है कि नदी के पानी से जो भाप निकलता है, ठंडा जो हवा निकलता है, हवा के साथ जो फ्लो होता है, वो जो ठंडा पानी के जो एहसास है, जब वो हाथी को स्पर्श करता था, पानी नहीं लगता था, सिर्फ हवा लग रहा है यहाँ पे। पानी तो बिल्कुल नहीं लग रहा है। सिर्फ हवा लगने से सारे हाथियाँ भाग जाती थी, बिना पानी पिए। तो सोचो कितना ठंडी होगा, कितना ठंडा वातावरण होगा। तो लक्ष्मण राम को कहते हैं, उस ठंडी नदी में भरत रोज प्रातःकाल 2 बजे स्नान करने के लिए जाते थे। चाहे वो गर्मी का सीजन हो, चाहे वो ठंडी का सीजन हो। उस समय 2 बजे प्रातःकाल स्नान करने के लिए जाते थे। क्यों? क्योंकि भरत जो है ये सोच रहे थे कि उनकी वजह से राम 14 साल वनवास जाना पड़ा, वो कितने अशुभ है लोगों के लिए। और वो ये सोचते थे, अगर लोग मुझे देखेंगे, सुबह-सुबह पहला चीज़ मेरा चेहरा देखेंगे, उनका दिन बर्बाद हो जाएगा। तो अगर वो 4 बजे जाते, तो सब लोग उस समय बहुत सारे साधु संत उस समय उठ के जाते थे नहाने के लिए। तो इसलिए उनको डिस्टर्ब न करना है और उनसे बहुत पहले जाके वापस आ जाना है। इसलिए भरत 2 बजे उठ के जाते थे स्नान करने के लिए। तो राम ने जब सुना कि भरत इतना बड़ा बलिदान करते हैं और इतना दुःख झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं उनके लिए, तो राम ने उसी समय निश्चय किया, चलो हम वापस जाते हैं, बहुत हो गया। हम लोग इस वनवास को पालन नहीं करेंगे, वापस जाएंगे अयोध्या। पूरे वनवास के 14 साल में एक ही बार राम ऐसा सोचते हैं कि बीच में ही निकल जाएंगे, वनवास तोड़ के निकल जाएंगे, और वो भी भरत की महिमा सुनने के बाद। तो आइए पहले हम सरायू नदी का दर्शन करते हैं, उसके बाद हम भरत के स्थान का दर्शन करेंगे। भरत अयोध्या में नहीं रहते थे। अयोध्या के पास एक गांव था नंदीग्राम, वहां पे वो निवास करते थे और वहां से अयोध्या का निरीक्षण करते थे। तो शायद ही वो पहले राजा होंगे जो राज्य में नहीं रहते थे, राज्य के बाहर एक गांव में रहते थे। कोई सुविधा नहीं, कोई किसी प्रकार का अरेंजमेंट नहीं, जंगल, छोटा सा एक गांव था, वहां पे रहते थे। और वहां से अयोध्या का पूरा जो देख रेख है वो करते थे। बताया जाता है कि राम के जगह जब राम नहीं आए वापस, तो भरत ने राम की पादुका को लेके आए। तो इस पादुका को लेके भरत जो है सिंहासन पे, राज गद्दी पे रख देते हैं
और रोज जो है भरत इस पादुका को रिपोर्ट करते थे कि वो उन्होंने क्या सेवा किया दिन में। तो उनके मन में स्पष्ट यही था, राम ही राजा है। अगर राम राजा नहीं है तो उनके चरण जो पादुका है वो राज्य करेंगे। मैं तो बिल्कुल राजगद्दी पे बैठूंगा नहीं, क्योंकि राम का अधिकार है। बताया जाता है कि जब भरत को दशरथ महाराज ने राज्य दिया तो एक प्रकार का एक साइज का राज्य दिया। लेकिन जब राम को भरत ने राम को वापस राज्य दिया 14 साल के बाद, वो राज्य 10 गुना बड़ा हो गया था। साधारण नंबर नहीं, 10 गुना बड़ा। तो सोचिए, भरत ने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज किए राजा का, लेकिन कोई राइट्स नहीं लिया राजा का, कोई सुख सुविधा नहीं लिया राजा होने का। तो सारे कार्य किए, सब कुछ किया, लेकिन कोई भी सुविधा नहीं लिया। बताया जाता है कि भरत जो है जमीन पे सोते नहीं थे, क्योंकि वो सोचते थे कि राम जमीन पे सो रहे हैं तो मैं वही लेवल पे कैसे सो सकता हूँ। तो भरत जो है जमीन के नीचे उन्होंने एक खोद लिया था गड्ढा, उसके अंदर जाके सोते थे 2 फीट जमीन के नीचे। और इतना ही नहीं, उनका रोज का खाना एक ही बार खाते थे, और वो भी 1 कप बार्ली। बार्ली एक प्रकार का चीज होता है, उसमें उसको गोमूत्र में डाल के खाते थे दिन में एक ही बार बस। 14 साल उन्होंने यही खाया बस, और कुछ नहीं। और राज वेश पहनते नहीं थे, राजा का वेश पहनते नहीं थे। वो वल्कल वस्त्र पहनते थे, जैसा राम और लक्ष्मण पहन रहे थे, उसी प्रकार के वस्त्र वो खुद भी पहन रहे थे। तो इस तरीके का जीवन जिया भरत ने। तो आइए हम उस स्थान का दर्शन करेंगे जहाँ पे भरत निवास करते थे। इस जगह का नाम है नंदीग्राम। और नंदीग्राम में हम भरत कुंड को देखेंगे, जहाँ पे सराय नदी का जो पानी इकट्ठा होता है, और इस कुंड में भी भरत नहाते थे। तो आइए नंदीग्राम भरत कुंड का दर्शन करते हैं। अभी इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर जगह लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे राम वनवास जाने से पहले और बाद में भी जब वापस अयोध्या आए, राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न यहाँ पे जाते थे रोज सुबह सरयू नदी के तट पे। और ये स्थान है, इसका नाम है दंत धवन कुंड। ये जो जगह है, यहाँ पे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दांत घिसते थे। अपना ब्रश जो दांत साफ करते थे, यहाँ पे साफ करते थे और यहाँ पे थूकते थे। इतना पवित्र जगह है। आइए हम दर्शन करते हैं दंत धवन कुंड का। इसके बाद मैं आपको ऐसा एक जगह लेके जाना चाहूंगा जो बहुत ही खास है अयोध्या में। इस जगह का नाम है मणि पर्वत। बताया जाता है जब भरत नंदीग्राम में निवास कर रहे थे, एक दिन उन्होंने बहुत ही एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने कि हवा में एक वानर उड़ रहा है, एक बंदर उड़ रहा है, और उसके हाथ में इतना बड़ा पहाड़ है। तो भरत को समझ में नहीं आया कि कौन है ये इतना शक्तिशाली और हवा में उड़ के जा रहा है। तो भरत ने अपना धनुष बाण उठाया और सीधा बाण चला दिया ऊपर, और उस वानर को बाण लग गया, और वो बाण जो है उस वानर को खींच के जमीन पे लेके आया। और जब वानर जमीन पर पटका, तब भरत को पता चला कि ये हनुमान है। और हनुमान ने भरत को जब देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि भरत का जो चेहरा है, उनका रूप जो है, बिल्कुल राम जैसे ही लग रहा था। तो हनुमान को समझ में नहीं आया कि राम यहाँ पे कैसे पहुंच गए। बाद में उनको पता चला कि भरत है। जब भरत को पता चला कि हनुमान जो है राम का सेवक है, तो भरत को बुरा लगा। लेकिन बाद में हनुमान ने जब बताया कि लक्ष्मण मूर्छित है, वो ऑलमोस्ट मर ही रहे हैं, भरत डर गए। भरत ने कहा, भाई आप जाओ, आपका सेवा करो, इन सेवा करने से पहले एक छोटा सा मेरा मदद कर दो। हनुमान ने कहा, क्या करना है? भरत ने कहा, आप ये जो न्यूज है लक्ष्मण का मूर्छित होने का न्यूज जो है, आप सुमित्रा को देके जाओ, क्योंकि मैं जीवन में बहुत सारे बैड न्यूज दे चुका हूँ लोगों को, तो मुझे और बैड न्यूज नहीं देना है किसी को।
तो आप जाके सुमित्रा देवी को बता दीजिए कि लक्ष्मण का ऐसा हालत है, तो एटलीस्ट मुझे नहीं बताना पड़ेगा। तो हनुमान जी मान गए, तो हनुमान जी सुमित्रा के पास गए और उनको बताया कि लक्ष्मण मूर्छित है, वो प्रैक्टिकली मर ही रहे हैं। तो सुमित्रा देवी उनका जो जवाब है, वो हनुमान को चौंका देता है। सुमित्रा ने क्या कहा? सुमित्रा ने कहा, "अगर मेरा पुत्र राम की सेवा में मर रहा है, तो चलेगा। अगर राम की सेवा में एक पुत्र मर गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा दूसरा पुत्र शत्रुघ्न, उसको भी लेके जाओ। जीवन का लक्ष्य है राम की सेवा करना और राम की सेवा करते-करते जो व्यक्ति मरता है, उसका जीवन संपूर्ण हो गया, परफेक्ट हो गया। तो मेरे दोनों पुत्रों का जीवन का लक्ष्य यही है। तो हनुमान ने सुना सुमित्रा का जो शब्द, वो अचंभित रह गया। बोले यार, ऐसे माता किसको मिलता है? और इस प्रकार की जो माताएं हैं, जो अपने पुत्र का बलिदान देते हैं दुनिया की सेवा के लिए, राम की भगवान की सेवा के लिए, ऐसे माताएं बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। हनुमान जी ने उनका उनको नमन किया और आगे चले गए। जब हनुमान जी ऊपर से गिरे, आसमान से जब गिरे, उस पर्वत के साथ, पर्वत साधारण पर्वत नहीं था, उसमें संजीवनी बूटी थी, उसमें इतने सारे बहुत ही शक्तिशाली पेड़ पौधे थे। बताया जाता है कि जब हनुमान गिरे वहां पे, उस पहाड़ का एक हिस्सा उस जगह पे गिर गया था अयोध्या में। उस जगह का नाम है मणि पर्वत। तो आइए हम उस मणि पर्वत का दर्शन करते हैं। बताया जाता है कि अगर आपके हृदय में, आपके जीवन में कोई भी चोट है, अब हर व्यक्ति के हृदय में चोट होता है। हर व्यक्ति की शरीर पे नहीं, एटलीस्ट दिल में तो बहुत चोट है और इतने सारे हमको संघर्षों को झेलना पड़ता है। तो आइए मणि पर्वत का दर्शन करते हैं और ये प्रार्थना करेंगे कि संजीवनी पर्वत, जो संजीवनी बूटी है, वो हमारे सारे जो घाव है, सूक्ष्म और स्थूल, इस सारे घाव को ये मिटा दे और हमें बहुत ही तंदुरुस्त बना दे। आइए मणि पर्वत का दर्शन करें। इसके बाद मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जगह लेके जाना चाहूँगा। ये मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह है अयोध्या का। ऑफ कोर्स बहुत सारे जगह है जो महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से श्रेष्ठ है ये जगह जिसका नाम है हनुमानगढ़ी। बताया जाता है राम कथा हनुमान के बिना अपूर्ण है और हनुमान कथा राम के बिना अपूर्ण है। ऐसा बताया जाता है कि जब हम अयोध्या आए हैं और अयोध्या दर्शन कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हनुमान का कोई स्थान न हो वहां पे। तो ये हनुमानगढ़ी जो है, हनुमान का स्थान है अयोध्या में। वहां पे हनुमान जी का मंदिर है। बताया जाता है हनुमान जी वहां पे निवास करते हैं और वहां से बैठ के पूरे अयोध्या का निरीक्षण कर रहे हैं और राम जन्मभूमि का वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अयोध्या में हनुमान जी इतने सारे लीलाएं करते हैं और हनुमान जी इतना आतुर है राम की सेवा में। हर बार हर राम की सेवा में लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। बताया जाता है कि जब सारे वानर जो है राम के पट्टाभिषेक में आते हैं यहाँ पे अयोध्या में और राम का जो जब राज्याभिषेक हो जाता है और राम को राजा घोषित किया जाता है, तो सारा जो त्योहार जब खत्म हो जाता है, तो राम सारे वानरों को कहते हैं आप चले जाओ वापस किष्किंधा। तो सारे वानर बहुत दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं, हम किष्किंधा नहीं जाना, हमको तो यहाँ पे रहना है। तो राम कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको किष्किंधा जाना चाहिए और वहां पे जाके राम काज कीजिए। तो वानर हंसने लगे। वानर कहने लगे अरे प्रभु, हम किष्किंधा जाके काम काज करेंगे, राम काज करना है तो हमको अयोध्या में रहना पड़ेगा। राम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, आप किष्किंधा जाइए और वहां पे राम काज कीजिए। तो वानर सब कंफ्यूज हो गए, बोलने लगे ऐसे कैसे, हम आप तो यहाँ पे रहेंगे तो हम राम काज वहां पे कैसे करेंगे। तो राम ने कहा जब तक मैं वहां पे नहीं पहुंचा तब तक किष्किंधा में आप लोग कामकाज कर रहे थे, गृहस्थी चला रहे थे। लेकिन जिस दिन मैं किष्किंधा पहुंच गया, जिस दिन मैं वहां पे पहुंचा और जिस दिन आप लोग मेरे संपर्क में आ गए, तो आपका जीवन जो है आपने मुझे समर्पित कर दिया, तो आपका क्षेत्र मेरा क्षेत्र बन गया।
तो आप जो भी कार्य कर रहे हो, आपके परिवार को संभाल रहे हो, आपकी गृहस्थी संभाल रहे हो, आपका राज्य संभाल रहे हो, आप जो भी कार्य कर रहे हो अभी, वो काम-काज नहीं रह गया, वो राम-काज बन गया। तो सारे वानरों को राम कहते हैं, आप जाओ किष्किंधा वापस और राम-काज में लगे रहो। लेकिन जब सारे वानरों को राम भेजते हैं वापस किष्किंधा, सिर्फ हनुमान को कहते हैं, आप मत जाओ। क्यों हनुमान को कहते हैं आप मत जाओ? क्योंकि हनुमान को कोई परिवार था ही नहीं वहाँ पे। उन्होंने शादी नहीं किया, वो ब्रह्मचारी थे और हनुमान से इतना प्रेम राम करते थे, निस्वार्थ सेवा करते थे हनुमान जी। तो इसलिए राम ने कहा, "आप यहाँ पे रुक जाओ मेरे साथ।" तो सारे वानरों को भेज दिया, सिर्फ हनुमान को अपने पास रख दिया। क्योंकि हनुमान के बिना राम नहीं रह सकते, राम के बिना हनुमान जी नहीं रह सकते। इसलिए ये स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पे हनुमान जी रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं और जब तक अयोध्या है, जब तक राम जन्मभूमि है और जब तक राम की लीलाएँ हैं, तब तक हनुमान जी वहाँ पे निवास करते रहेंगे। तो आइए, इस बहुत ही सुंदर जगह जिसका नाम हनुमान गढ़ी है, उसका दर्शन करते हैं और हनुमान जी महाराज का दर्शन करते हैं। और इस अयोध्या के दिव्य नगरी का भ्रमण यात्रा का अंतिम चरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही दुःख भरा जगह है, जहाँ पे आपको लेकर जाना चाहूँगा। इस जगह का नाम है गुप्तार कुंड, गुप्तार घाट बोलते हैं इसको। ये वो घाट है, ये सराय नदी के तट पे एक घाट है। बताया जाता है कि राम जो है जब उनकी लीला समाप्त हुई, राम अयोध्या में 11,000 साल राज्य किया राम ने। बताया जाता है कि 11,000 साल राज्य करने के बाद जब समय आया उनके सारे लीलाओं को समाप्त करके वापस आध्यात्मिक जगत जाने का, तो उस समय राम जो है इस सराय नदी के तट पे, इस घाट पे जिसका नाम है गुप्तार घाट, वहाँ पे सराय नदी के अंदर प्रवेश करते हैं और बताया जाता है कि राम का जो शरीर है, वो पिघल के दूध बन जाता है और दूध बन के वो नदी के पानी के साथ बह जाता है। तो हम देखते हैं कि भगवान जब अपने लीलाओं को अंत करते हैं, वो एक अलग ही प्रकार से करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने जब अपने अपनी लीलाओं का अंत किया, तब एक बहुत ही सुंदर विग्रह भगवान का जिसका नाम है तोता गोपीनाथ। तोता गोपीनाथ के जो नी है, पैर के नी के अंदर एक छोटा-सा क्रैक था, उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु प्रवेश कर लिए और वहाँ से वो आध्यात्मिक जगत चले गए। और भगवान कृष्ण जब अपनी लीलाओं का अंत करते हैं, वो ऐसा दिखाते हैं कि एक जो हंटर है, वो उसने उनके पैर पे एक बाण चला दिए और उनकी मृत्यु हो गई। तो हम देखते हैं कि भगवान अपनी लीलाओं का अंत जो है, इस प्रकार से क्यों करते हैं? 2 कारण। जिसके मन में शंका है कि भगवान है कि नहीं, ये भगवान है कि नहीं, उस शंका को बढ़ा देते हैं और जिसके अंदर विश्वास है, तो उस विश्वास को बढ़ाते हैं। ऐसे भगवान के प्रति जो विश्वास करता है, वो ये भी विश्वास करता है कि भगवान कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि सारे प्रकृति जो है भगवान के अधीन है, भगवान की ही शक्ति है। तो जब भगवान अपने शक्ति को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रकृति को मोड़ सकते हैं अपने हिसाब से। और भक्तों को ये विश्वास है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति माम एति स्वर्जनम। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्त्वः। ये जो तत्व जानता है कोई, जन्म कर्म भगवान का क्या है? दिव्य है। इसमें कोई भौतिक चीज नहीं है। भगवान जब शरीर को त्यागते भी है या इस शरीर को त्याग नहीं सकते क्योंकि भगवान का शरीर है ही नहीं, वो संपूर्णतः सच्चिदानंद है। लेकिन जब ऐसे दिखाते हैं कि शरीर त्याग रहे हैं, तो ना दुनिया को बताते हैं, तो उसमें भी एक दिव्यता है, उसमें भी एक दिव्यता है। और भक्तों को ये दिव्यता जिसको ज्ञान है, एवं यो वेति तत्वतः, जो ये तत्व जानता है, वो उसको क्या मिलता है? त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नेति। जब वो अपना शरीर छोड़ता है, त्यक्त्वा देह,
पुनर्जन्म नहीं थी, वो व्यक्ति वापस जन्म नहीं लेता और कहाँ जाता है? माम एति, भगवान कहते हैं मेरे पास आता है। सोचिए, जिस व्यक्ति को यह ज्ञान है कि भगवान का सारे लीलाएं हैं और जन्म दिव्य है, सिर्फ ज्ञान मात्र से वहां पे पहुंच जाते हैं आध्यात्मिक धाम। तो आप सोचिए, जो भगवान खुद कहाँ तक पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? और उनका शरीर भौतिक कैसा हो सकता है जब वो खुद बोल रहे हैं कि दिव्य है और उनके कार्य जब दिव्य है सारे। तो इसलिए जब हम गुप्तार घाट आते हैं और ऐसा कोई लीला सुनते हैं जो बाह्य लोगों को चौंका सकता है, उनके मन में शंका भी ला सकता है, लेकिन जब भक्त सुनते हैं ऐसे लीलाओं को, तो उनके मन में कोई शंका नहीं रहती। उल्टा वो उनके मन में एक थोड़ा सा दुख रहता है कि भगवान चले गए, उनका दर्शन हमें नहीं मिला, उनकी लीला उनकी लीला की अंत हो गई। तो भगवान की लीला अनगिनत है, उनकी अंत होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा भक्त का विचार होता है। तो भक्त के मन में जब हम ऐसे जगह आते हैं जहाँ पे ऐसा लीला को देखने को मिलता है, तो उतना ही दुख रहता है कि लीला समाप्त हो गई। लेकिन उसके साथ-साथ ये भी आनंद होता है, एक लीला समाप्त हो गई तो दूसरा लीला शुरुआत होने वाली है, क्योंकि भगवान की लीलाएँ जो है नित्य है। तो आइए हम अभी गुप्तार घाट का दर्शन करेंगे और इसी के साथ अयोध्या धाम का जो दर्शन है, उसकी ये चरण सीमा है। मैं आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना कीमती समय निकाला अयोध्या धाम दर्शन करने का और मुझे धाम दर्शन करने का सेवा मिला। और मैं खासकर राधा गोपीनाथ मंदिर की तरफ से आप सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएँ देना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतने दिन लगातार पुरुषोत्तम मास, अधिक मास में एक के बाद एक सारे तीर्थ यात्राओं का दर्शन किया और सारे तीर्थ यात्राओं पे गए मानसिक तरीके से और हम ये आशा करते हैं कि आप अधिक मास के जो बाकी दिन भी है, उसमें भी आप हमारे साथ लगे रहेंगे और बाकी धामों का दर्शन भी लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अयोध्या धाम की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। RG Media YouTube channel. Like, share, subscribe.